ये आप क्या कर रही हैं? किससे मिलना है आपको? दादाजी, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखकर मैं बेहतर हो जाता हूँ और तुम इसी तरह खुश रहा करो। शाहान भी आया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत दे। ये फूल बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बात सुने, ये फूल इनसे ले लीजिए और थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। दादा, आप चाहें तो हम बाहर लॉन में चलें, क्या ख्याल है? नहीं बेटा, मैं सुबह गया था और वैसे भी मैं दिन में एक मर्तबा ही लॉन में जाता हूँ। अंदर आते हुए मैंने आपका गार्डन देखा, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम दोनों को, जब मैंने ये सुना कि तुम दोनों शादी करने वाले हो तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वैसे भी मेरे पास दिन ही कितने बचे हैं। दादा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे कल आकर बताया कि तुम शादी कर रही हो और आज अपने दामाद को यहां देख रहा हूं। ये घर बहुत खूबसूरत है। इसी इलाके में मैं भी एक अच्छा सा घर ढूंढ रही हूँ। आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा। हाँ, दरअसल यहाँ पर थोड़ी देर पहले रोजीना आई थी ना? जी, रोजीना मैडम आई है। जी वही है। असल में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल के जमाने से और काफी अरसे से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। इसीलिए जब मैंने उसे अंदर जाते देखा तो मुझे लगा वही है। अभी मैडम को बुलाता। अरे नहीं, नो 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 नो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रही थी कि ये उसके किसी यानी रिश्तेदार का घर है या रोजीना का फैमिली हाउस है? उसकी फैमिली तो यहाँ नहीं रहती ना? आपकी बातों से नहीं लग रहा आप उनकी दोस्त हैं। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे उससे मिले काफी अरसा हो चुका है, इसलिए कभी कभी इंसान कुछ भूल भी जाता है। देखिए, मैं तो ये भी भूल गई कि ये उसका घर है या उसकी फैमिली का। शायद वो यहीं रहती थी। सही कह रही हूँ ना मैं? आप खुद जा रही हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, इधर डब्बे में बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं। दादा के पास कहीं ना कहीं हमेशा से चॉकलेट निकल ही आती हैं। बेटा, चॉकलेट शाहान को खिलाओ ना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छी लगेंगी। हाँ, मीठा खाओ और मीठी बातें करते हैं। बेटा, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। मैं शाहान से अकेले में बात करना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता दादा, आप पहले ही दिन प्रेशराइज नहीं कर सकते इसे। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है। मेरी बात सुने, मेरा मकसद तुम्हें प्रेशराइज करना नहीं है, ना ही तुमसे कोई बात निकलवानी है और ना ही तुम्हें जानने की कोशिश करनी है मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। रोजीना सालों से तुम्हारा जिक्र करती चली आई है, कभी भी उसने हमें भूलने नहीं दिया। क्या सच में? क्यों, हैरान क्यों हो गए? वो रोजीना तुर्की आती नहीं ना ज्यादा, इस वजह से वो मुझे लगता था आप लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं होती। तो फिर उसकी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत है, समझ जाओ। इतने कम अरसे में भी वो तुम्हारा जिक्र हमसे करती रही है। जब पता चला मुझे कि वो तुमसे शादी करने वाली है, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो हमें इस मामले में और देर नहीं करनी चाहिए। मैंने जो वादा उसके मरहूम बाप यानी अपने बेटे से किया था उसे पूरा करना चाहता हूं।
मैं मरने से पहले रोजीना को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूं। अपने घर वालों को ले आओ और उसका हाथ मांगो। हर चीज उसूल और कायदे से होनी चाहिए ताकि मुझे फिक्र न रहे उसकी।